हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या लेके आने वाले हैं, व्हाट इज़ कमिंग। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वी हैव चेंज बियॉन्ड इल्यूजन, लेजीनेस, कॉम्प्रोमाइज। एंड आपके आज मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी यहाँ पे लेना चाहूँगी। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन या फिर फ्रॉम द यूनिवर्स, whatever messages you need to hear today. Ooh. Loyalty, nothing to worry about. Within a few years, living your passion. Okay. True love. ठीक है. First of all, let's come back to the reading. First of all, I feel like collective next 24 hours में I see that आप kind of थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो किसी चीज़ से. दिस कुड बी आप अपने लिए थोड़ा सा समय ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि छोड़ो हटाओ, लाइक पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ, या पहले मैं अपने आप को हील करता हूँ, पहले मैं अपने लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ, फिर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगा. एंड आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि आप काइंड ऑफ खुद के साथ एक बहुत ही लॉयल सिचुएशन में रहेंगे इस 24 घंटे में. लाइक आप खुद के लाइफ को, या खुद के हेल्थ को, खुद के सक्सेस को, हार्ड वर्क को, या जो कुछ भी है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी और के खुशी के लिए या बस ज़िंदगी के लिए. अगर आप एक ऐसे पर्सन हो इन जनरल, जो हम लोग कभी ना कभी सब लोग ये चीज़ करते हैं हम लोगों के डेली लाइफ में, कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना. मे बी काम है बहुत ज़्यादा तो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं आप. मे बी आपको देर हो रहा है तो आप बहुत लाइक बिना खाना खाए, बिना कुछ किए आप निकल गए. या हो सकता है कि आपने नींद कंप्लीट नहीं किया अपना, या स्ट्रेस के वजह से आप प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर अपना हेल्थ टेक केयर नहीं कर पा रहे हो. आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम है पर आप उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करते हो. या फिर आपको बहुत टाइम से मन है कि आप अपने लिए कुछ करें, आप कहीं जाके विज़िट करें, आप मे बी बैठ के मूवीज़ देखें, कुछ भी हो वो रिलैक्सेशन, लीजर टाइम, पर आप अपने आप को वो दे नहीं पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, या उस टाइम पे मैं कुछ पेंडिंग काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. या आपको घर संभालना पड़ता है तो अपने लिए आपको समय नहीं मिलता, अपने लिए आप कभी सोचते नहीं हो, आप दूसरों को हमेशा आगे रखते हो. ऐसा होता है, नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसा होता है, इट इज़ नॉर्मल. बट फाइनली आप आज या इस 24 घंटे में जब भी आप इसे देख रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो. मे बी वो 5 मिनट ही सही, मे बी वो 15 मिनट सही, मे बी 4 घंटा, 5 घंटा, या पूरा दिन. क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत समय से आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है, आपने अपने हेल्थ को समय नहीं दिया, अपनी खुशियों को आपने समय नहीं दिया. आप बस मे बी पैसों के पीछे भाग रहे थे, आप दूसरों को खुश करने के पीछे भाग रहे थे, आप अपने लाइफ को बैलेंस में रखने के पीछे भाग रहे थे. सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपकी खुशियाँ भी इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी इम्पोर्टेंट है. सो इस 24 घंटे में आप एक्चुअली वही कर रहे हो. ऑल्सो आई एम सीइंग बहुत से लोग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो अपने फ्यूचर करियर सिचुएशन को लेके. बट लेट मी टेल यू दिस दैट आपका फ्यूचर करियर सिचुएशन अभी भी उतना नेगेटिव, लाइक एक्चुअली नेगेटिव नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो.
क्योंकि आपने एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया है अपने माइंड में कि ऐसा अगर होता रहा या मैं अगर ऐसा परफॉर्म करता रहा तो मेरे लाइफ में ऐसा ही होगा। आप पॉजिटिव को देख ही नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है सबसे बुरा ही होगा आपके साथ, या आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस इस 24 घंटे में शायद महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये जॉब बहुत टफ़ है, ये बिज़नेस करना बहुत टफ़ है, ये पढ़ाई बहुत टफ़ है, दूसरे लोगों के लिए कितना आसान है, वो लोग कितना एफर्टलेसली करते हैं, पर मेरे ज़िंदगी में ऐसा है वैसा है। सो इट्स लाइक कि पहले तो रीसेट करना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रीसेट करना, ठीक है, इस माइंड सेट से निकलना, इस मे बी आप अभी तक जो स्ट्रैटेजी या प्लान के साथ चल रहे थे उस स्ट्रैटेजी से निकल के एक दूसरे स्ट्रैटेजी में एंटर करना, कुछ नया तरीका सोचना वो सेम काम करने के लिए। सो इट्स लाइक अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो एक दिन आप छुट्टी लो और फिर उसे रीसेट करो, अपनी ज़िंदगी को एक नई सिरे से शुरू करो। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ नया काम करना है, आप सेम काम ही कर सकते हो एक नए माइंड सेट के साथ, ठीक है। सो आपको बस वही बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा आप काइंड ऑफ गिव अप करने के एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि आप और नहीं टान पा रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं आपको क्विट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप को दोष देना है या कम समझना है या यू you नो एकदम से उस नेगेटिविटी के अंदर चले जाना है। आपको जो करना है इज़ टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को सोचने के लिए, काइंड ऑफ हील करने के लिए, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए, सही से एक प्लान करने के लिए फ्यूचर के बारे में, एंड ऑल्सो टू रीसेट द माइंड सेट। सो ऐसे करके आप देखेंगे दैट आप अगर एक फ्रेश स्टार्ट करते हो अपने करियर में, इट विल वर्क आउट, इट विल वर्क आउट। क्योंकि बेसिकली जो हुआ है आप थक गए हो, बस और कुछ नहीं हुआ, ना आपका पोटेंशियल कमा है, ना आपका इंटेलिजेंस कम गया है, नहीं, तो इट्स जस्ट दैट आप थक गए हो। एंड जब इंसान थक जाता है तो वो उस गिव अप माइंडसेट में आ जाता है, तो आपको बस ये थकान दूर करना है अपने आप को समय देके। आज जो नेगेटिव लग रहा है कल वो नहीं लगेगा नेगेटिव, पर आज अगर आपने क्विट कर दिया कल आप पछताएंगे। So that is what universe is kind of telling you. रिलेशनशिप्स में या लव लाइफ में अगर मैं बोलूँ, आई डेफिनेटली सी बहुत से लोग आप ऐसे किसी के साथ डील कर रहे हो हु इज़ अ पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर, लाइक ये कैसे पर्सन है जो मे बी आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ बनने के लाइक कैपेबिलिटी रखते हैं, या दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, सोलमेट या फिर सोलमेट नहीं भी है तो ये डेस्टिन्ड कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे इस टाइम पे आप दोनों के लॉयलिटी को काइंड ऑफ टेस्ट किया जा रहा है, यू नो, काइंड ऑफ कि आप अगर दूर है इस इंसान से, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, इट्स एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ टाइम कि ये कनेक्शन कितना लाइक इसका बुनियाद कितना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस दूरी को या ये इस स्ट्रगल पीरियड को झेल पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइमलाइन जब आपको बस आंख बंद करके ये एटलीस्ट याद रखना है कि आपने इस रिलेशनशिप को या इस इंसान को क्यों चूज़ किया था। अगर आपको लगता है कि आज भी वो रीज़न वैलिड है तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को फिर से चूज़ कर सकते हैं, या आप इस रिलेशनशिप में रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि वो रीज़न ही अब वैलिड नहीं है तो फिर मैं कहूँगी यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। कैसे एग्जाम्पल, जब आप इस इंसान के साथ मिले थे पहली बार आपने इन्हें रिलेशनशिप का एक जगह दिया था अपने लाइफ में, मे बी वो इस वजह से क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते थे, आप इनसे करते थे, ये आपसे प्यार करते थे, बट अभी शायद वो रीज़न ही अब वैलिड नहीं है, मे बी वो थर्ड पार्टी में जा चुके, मे बी वो अब पहले जैसा आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर वो रीज़न वैलिड नहीं है आपको इस चीज़ से निकलना है। पर अगर आपको रीज़न अभी भी वैलिड लगता है कि आज भी ये इंसान मुझसे प्यार करता है या करती है,
मैं भी करती हूँ या करता हूँ, पर हाँ किसी और चीज़ के लिए मे बी हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है, मे बी फैमिली इन्वॉल्व हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, कुछ चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फिर मैं कहूँगी यू हैव टू वेट। तो रीज़न के ऊपर फोकस कीजिए कि इन द फर्स्ट प्लेस आपने इस इंसान को क्यों चूज़ किया था, इस रिलेशनशिप को क्यों चूज़ किया था। कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ तो आप सोच समझ के गए थे, चूज़ किए थे। अगर वो कारण आज भी वैलिड है तो प्लीज़ रह जाइए, ये वर्कआउट करेगा, ये काइंड ऑफ एक सोलमेट कनेक्शन है या एक बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कनेक्शन है। पर अगर वो रीज़न ही वैलिड नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप में अभी तक क्या कर रहे हो, ये सवाल खुद से पूछो। ठीक है। बेसिकली 24 आवर्स में मैं इतना कहूँगी दैट गिव योर सेल्फ द टाइम, द प्रायोरिटी जो आप डिज़र्व करते हो। बहुत टाइम से आपने अपना ख्याल नहीं रखा है, अपने मेंटल हेल्थ या हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन, कुछ भी, एनीथिंग, अपना ख्याल आपने नहीं रखा है। आप जहाँ भी जाए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे, आई डोंट नो आप क्या कर रहे थे, बट आप अपना ख्याल तो नहीं रख रहे थे। सो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को प्रायोरिटी बनाइए एटलीस्ट इस 24 घंटे में। Okay, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. And मेरा voice थोड़ा सा different लग रहा होगा because I have a lot of cold. So please, I'm sorry if that bothers you a little. Anyways, अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe to the channel. And again, I'll see you in another reading. Till then, take care. Have a great day ahead and goodbye.